हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं क्या बनाने वाली हूँ आप लोगों के सामने तैयार है। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी की सब्जी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लेडी फिंगर। तो ये हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, ख़ास तौर पर हमारे लाडे सर को बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारे लाडले को। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ लेडी फिंगर की सब्ज़ी। बहुत छोटे था तब से बहुत पसंद है, लेडी फिंगर बनाओ लेडी फिंगर बनाओ। तो उसके लिए मैं आज बना रही हूँ लेडी फिंगर की सब्ज़ी। तो उसमें मैंने देखिए हल्दी, तेल में छौंका लगा दिया है भिंडी का हींग के साथ। उसके बाद हल्दी, धनिया पाउडर, नमक और लाल मिर्च। हमारे यहाँ मिर्च का कोई परहेज ऐसा नहीं है कि किसी को मिर्च कम खानी है, किसी को ज़्यादा खानी है। जितनी हम डाल देते हैं उतनी सबको खाने में अच्छी लगती हैं। तो इसीलिए मैंने भी उनको डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है। और गैस का फ्लेम रखना है स्लो आपको। तो ये सब डालने के बाद, और जब भी सब्ज़ी बनाएं आप लोहे की कढ़ाई में बनाएं, उसका स्वाद देखना फ्रेंड्स दुगना हो जाएगा। और उसको ढक देंगे एक थाली के साथ। इस तरीके से मैंने इसको कवर कर दिया है और इसको ढक दिया है। और अब इसे चेक करते हैं। चेक करके देखो पकी हैं कि नहीं पकी हैं। तो भिंडी तो बहुत ही अच्छे से पक चुकी हैं। और एक इनको पकने के बाद मैंने देखिए इस तरीके से चलाया और अच्छे से नीचे से बढ़िया सी कुरकुरी सी हो चुकी हैं। और इसके बाद अब थोड़े से और मसाले रह गए हैं, उनको भी डाल देंगे। और फिर इसी के साथ बनाएंगे रोटियां। और रोटी के लिए मैं आटा लगाऊंगी। और इसमें क्या मसाले डालूंगी पहले तो वो बता दूं। आटा तो मैं लगाऊंगी बाद में, जो आप लोग देख सकते हैं कि मैं कैसे लगा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया अमचूर पाउडर, जो कि कच्चे आम का पाउडर जो बनता है हमारे घर में, हम बना के तैयार करते हैं। आम को बढ़िया से अमचूर बनाते हैं और अमचूर बनाने के बाद उसको मिक्सी में पीस लेते हैं। उसके बाद मैंने गरम मसाला डाल दिया है। धनिया बिल्कुल भी नहीं डाली है, क्योंकि मेरे बेबी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने धनिया नहीं डाली है। उसको पसंद नहीं और मुझे काटने का आलस हो गया, तो इसलिए मैंने बिल्कुल नहीं डाली। सारे मसाले डाल दिए, जिससे कि भिंडी बहुत अच्छे से चटपटी सी बन गई हैं। और इनको बना के मैंने रेडी कर लिया है। और इसको बनाने के बाद मैंने गैस का फ्लेम कर दिया बंद और इसको ढक के रख दिया। उसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ रोटियाँ। तो रोटी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ली आटे के लिए परात, और उसमें छान लेंगे गेहूँ का आटा। तो हमारे यहाँ रोटियाँ तो बनती हैं गेहूँ के आटे से, जो कि सबको बहुत पसंद है। और इसीलिए मैं तुरंत के तुरंत आटा छान के लाऊंगी, आटा मालूंगी और उसके बाद रोटियां बनाऊंगी, जो कि भिंडी के साथ गरम गरम घी के साथ रोटियां लगा के खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। और साथ में दाल भी है, तो दाल भी मैंने बनाई थी। और दाल बनाने के बाद मैंने दाल, भिंडी की सब्ज़ी और रोटी तीनों चीज़ें बनाई हैं। और दोनों बाप बेटा कर रहे हैं इंतज़ार खाने के लिए। और इस तरीके से मैं आटा को लगा के बढ़िया से तैयार कर लूँगी। जितना अच्छा जल्दी आप रोटी बनाएंगे उतना अच्छा है आटा लगता है, उतनी अच्छी रोटियां बनती हैं। तो मैं तो भाई इसी तरीके से बना लेती हूँ। आप कैसे बनाते हैं? आप आटा लगा के रख तो नहीं देते हैं? कभी भी फ्रेंड्स, कभी भी फ्रिज में आटा लगा के नहीं रखना। हाँ, बहुत मजबूरी है, कहीं जाना है, आटा लग चुका है तो बनाने का टाइम नहीं है, तो आप रख सकते हैं। लेकिन कोशिश ये रहे कि उतना ही आटा लगाओ जितने कि आप रोटियां बनाओ। और मैं क्या करती हूँ, आटा बनाने में थोड़ा सा घी लगा लेती हूँ, उससे रोटियां बहुत सॉफ्ट बनती हैं। और दूसरा कारण ये है, हमारे यहाँ छूत नहीं माना जाता है। वैसे रोटी कच्चा खाना बोलते हैं, तो इस कच्चे खाने में अगर आप घी, तेल कुछ भी हल्का सा लगा लेंगे तो वो कच्चा नहीं रहेगा, वो रब हो जाएगा पक्का। और उसमें जूठा नहीं मानते फिर। तो मैंने आटा को लगाया और हमारे यहाँ आटे को ज़रा सा नोच के और उसके ऊपर फिर से रख देते हैं वो आटा। तो और उसके पैर छू लेते हैं कि अन्न देवता, अब हम आपको सेकने जा रहे हैं और आप मेरे घर के खाने में पूरा स्वाद लाएं। और आपके कृपा से हमारे घर में सभी सुख संपन्न रहें और खूब अच्छे से रहें। तो इसके बाद मैंने देखिए आटा को लगा के रखा, 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे आटा। और फटाफट से फिर सारे सामान रखेंगे, जैसे कि तवा है, चिमटा है, बेलन है। तो तवा तो हम गैस के पास ही रखते हैं, तिवाई वगैरह लेके आते हैं और सेकेंगे रोटियां। तो इस तरीके से हमारा फटाफट से काम हो जाएगा। और मेरी आदत है कि मैं जब रोटियां बनाऊं तो तुरंत सब लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। और मुझे वो रोटियां बना के खिलाने में बहुत मज़ा आता है कि अगर फटाफट रोटियां बनती जाएं और सब लोग खाते जाएं तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ, तुरंत खाने के बाद पता चल जाता है कि कितनी कौन खाएगा, कैसे बनेगी। और मुझे भी खाने में गर्म रोटियां मिल जाती हैं। 2 कारण हैं इसके पीछे।
तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे घर में रोटियां बन जाएंगी। सब्जी तो मैं बना ही चुकी हूँ और साथ में है दाल। तो ये सब चीज़ें खाने में बना के फटाफट से तैयार कर दूँगी रोटियों के साथ। और रोटी खाने में मज़ा ही अलग होता है दाल के साथ, और सब खाना एक तरफ है, दाल रोटी खाना एक तरफ है। तो इस तरीके से मैं देखिए बना के रेडी कर रही हूँ। और इनको आज दाल के साथ रोटी बढ़िया से खानी है गरम गरम। तो इसलिए मैंने बहुत जल्दी से आटा लगाया और बड़ी बड़ी रोटियाँ बनाई, और एकदम पतली रोटियां बनाती हूँ मैं, जिससे कि इनको बहुत अच्छी लगती हैं। फटाफट से बना के तैयार कर दी। और मैं जब इस तरीके से हाथ से लोई बनाती हूँ तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि तुम दवाई पर करके लोई नहीं बनाती हो, हाथ से करके बनाती हो। तो कमेंट भी आए, लेकिन फ्रेंड मेरी आदत पड़ चुकी है इस तरीके से हाथ से लोई बनाने की। तो मैं उसी तरीके से बनाती हूँ जैसे मुझे बनाने में अच्छा लगता है। और मेरी आदत एक बहुत ख़राब है, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ। किसी को बुरा लगे तो 100 बार लगे, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो ही करूँगी। मेरी वो ही पसंद है और मैं उसी तरीके से रहना पसंद करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, जिसमें मुझे आराम मिलता है। मुझे इस तरीके का काम करना बहुत पसंद है, इस तरीके से मुझे रहना बहुत अच्छा लगता है। जो मुझे खुशी दे मैं वही काम करती हूँ जिसमें मुझे भरपूर मात्रा में खुशी मिलती है। अब ये बताओ, एक ज़िंदगी मिली है, उसमें भी हम दूसरे की खुशी के हिसाब से चलें तो कैसे काम चलेगा। चलते हैं दूसरे की खुशी के हिसाब से भी करते हैं काम, लेकिन जब कोई हमारे हिसाब से हमारी खुशी को नहीं देखता है तो हमें फिर लगता है कि हमें भी अपनी खुशी के हिसाब से चलना चाहिए, ना कि दूसरे की खुशी के हिसाब से। तो इसीलिए मैं तो अपनी खुशी के हिसाब से चलती हूँ। बढ़िया सी पतली पतली रोटियाँ बनाई दाल और सब्जी के साथ। मैंने चावल नहीं बनाए हैं, इसी तरीके से मैंने पूरा खाना बनाया है, इसी तरीके से मैंने रखा है इस तरीके से। और देखिए मेरा बेटा आया लेने के लिए, बोला मुझे रोटी दे दो। तो मैंने फटाफट से रोटी में घी लगाया और उससे बोल दिया कि सारा सामान खाना लगा रखा है, थाली लाओ, थाली में रोटी रख दें और ले जाओ खाने के लिए। तो वो भी बिल्कुल भूख लगी उसे बहुत तेज़ वाली, और रेडी है खाने के लिए। तो मैंने तो बना के रेडी कर लिया है। आपने आज खाने में क्या बनाया है आपको भी बताना है तो बता देना फ्रेंड्स, मुझे बहुत ज़रूरत है जानने की आप आज आपने खाने में क्या बनाया। तो मैंने तो खाने में भिंडी की सब्ज़ी दाल रोटी बना ली है, घी के साथ बढ़िया से चुपर के तैयार कर दी हैं रोटियाँ घी लगा के। और इस तरीके से फटाफट से रोटियाँ बन के तैयार हैं। और गरम गरम रोटी खाने में किसी अच्छी लगती, और मुझे ये लगा जैसे मेरे ऊपर घी गिर गया, तो इसीलिए मैं देखने लगी कि घी मेरे ऊपर कहाँ गिरा है। तो आ जाओ फ्रेंड, थाली लग चुकी है, थाली रेडी है, आप आ जाइए खाने के लिए। भिंडी की सब्जी दाल रोटी। और मेरा बेटा तो ऐसे चक्कर लगा रहा है जैसे बहुत ज़रूरी वाला कोई काम कर रहा है। तो इस तरीके से मैंने उसके लिए पहले रोटियां सेंकी, और तवा ज़्यादा गर्म हो रहा था तो इसलिए मैंने गैस को कर दिया बंद, क्योंकि मेरा तवा बहुत हल्का हो चुका है। मैंने फिर से जला लूँगी और जला के रेडी कर लूँगी तवा को। तब तक मैं रोटी को बेल के तैयार कर लूँगी। और सारी रोटी बन चुकी हैं। तो फ्रेंड्स गर्मी बहुत है, हम भी खा लेते हैं चल के खाना। तो आज मेरा तो खाना रेडी हो चुका। मेरा बेटा पता नहीं किस चीज़ की दौड़ लगा के रखा है, दौड़ लगा रहा है बहुत तेज़ वाला, अंदर से बाहर बाहर से अंदर। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स आप लोगों से फिर कल, तो तब तक के लिए बाय।